असहयोग आंदोलन के कारण तो हमने पढ़ा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, यानी क्या क्या करना था असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन के कुछ मुख्य कार्यक्रम थे, जिन कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम था ब्रिटिश सरकार के सभी पदों से त्याग पत्र देना। मतलब कि आप अगर ब्रिटिश सरकार के किसी भी पद पर कार्यरत हैं, चाहे आप ब्रिटिश सरकार में कलेक्टर हो, बीडीओ हो, या फिर तहसीलदार हो, या फिर कर्मचारी हो, किरानी हो, पुलिस हो, सिपाही हो, जो कुछ भी हो, आप त्याग पत्र दे दीजिए। आप सरकार की नौकरी नहीं कीजिए। आप भारत के लोग हैं। 25,000 अंग्रेज भारत में था मात्र, तो 25,000 अंग्रेज पूरे भारत में क्या कर रहा था? उसे देश पर कभी कब्जा होता नहीं। वो तो हमारे सहायता से कब्जा कर रहा था। ये वो उसका था। अब 50 और 500 आदमी हमारा देश का था। हमारा देश के लोग हमारे ही देश के लोगों पर लाठीचार्ज करते थे, मारते थे, पीटते थे, भगाते थे, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते थे। नहीं तो 25,000 मुट्ठी भर अंग्रेज, क्या कीमत थी उसकी कि 36 करोड़ भारतवासियों के सामने वो टिक सकता था? कभी नहीं टिक सकता था। लेकिन भारत के लोग तो उसी के अधीन थे ना, उसी की नौकरी करते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहले इस सरकार के सभी पदों से क्या कर दीजिए, त्याग पत्र दीजिए। नौकरी से त्याग पत्र दीजिए, छोड़िए नौकरी, मत कीजिए। अंग्रेज अकेले क्या करेगा जी? 25,000 पूरे देश में शासन कर सकता है? 25,000 डंडा ले कहाँ खरीदेगा हम लोगों को? इसलिए मैं नहीं, कोई सहायता नहीं कीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए उपाधियों एवं सम्मान को वापस करना। सरकार सम्मान देती थी। आज भी पद्मश्री, कौन कौन पुरस्कार मिलता है ना जी, बहुत सारा पुरस्कार सरकार देती है। तो उस समय भी नाइटहुड की उपाधि दिया करती थी ब्रिटिश सरकार। नाइटहुड की उपाधि लोगों को दिया करती थी, मतलब राय बहादुर की उपाधि बड़ी पदवी थी भारत के लोगों के लिए। और कहा था गांधी जी ने कि जितने लोगों को ब्रिटिश सरकार ने सम्मान दिया है, कोई उपाधि दिया है, कोई आपको कुछ दिया है, उस सबको वापस कर दीजिए, उसको नहीं लेना है। मतलब हम सहयोग ही नहीं करेंगे। सरकार के किसी भी कार्यक्रम में हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। एक लाइन में सब बात खत्म। तीसरा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार करना। स्कूल कॉलेज का, जितने भी स्कूल और कॉलेज ब्रिटिश सरकार चला रही है, उसमें हम अपने बच्चों का नामांकन नहीं कराएंगे, उसमें नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो नाम कटवाइए, पढ़ाई छोड़िए। और भारत के लोगों के द्वारा जो भी कॉलेज या स्कूल स्थापित किया जा रहा है, उसी में आप पढ़िए। इसी को लेकर महामना मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इसी को लेकर। और इसी के विरोध में उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। एगो हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, एगो मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया। तो उस समय तो दोनों हो ही रहा था। मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और कांग्रेस भारतीयों का हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस तो पूरे देश में सबका प्रतिनिधित्व करती थी। अगला कार्यक्रम था ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करना। सरकार के द्वारा जो न्यायालय चलाए जाते थे, कोर्ट कचहरी, तो गांधी जी ने कहा था कि अगर आपस में आप लोग अगर झगड़ा झंझट कर लेते हैं तो कभी भी कोर्ट कचहरी मत जाइए, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट कचहरी है। उसे ब्रिटिश सरकार के लोग उसमें काम करते हैं। घरे बैठकर पंचायती कर लीजिए भले, और समाज में पंचायती करके मामला फरिया लीजिए। सरकार के किसी भी न्यायालय में आप लोग मत जाइए, कोर्ट कचहरी मत जाइए। तो सरकार का ना विरोध कीजिएगा। अगला कार्यक्रम था ब्रिटिश सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करना। यानी ब्रिटिश सरकार कुछ भी कहती है भारतीयों को कि यह थोड़ा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, उसमें हेल्पफुल नहीं करना है। तो सारे देश में बड़ी जोर शोर से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। और लग रहा था अंग्रेजों को कि अब इस बार हम लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भारतीयों को भी लग रहा था कि इस बार हमें आजादी जरूर मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी का कहना था कि आंदोलन अहिंसात्मक हो, आंदोलन में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में एक चौरी चौरा गांव में जो घटना घट गई और थाना में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, तो आंदोलन हिंसात्मक हो गया। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।